स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मुस्लिम कानून के तहत जो शादी होती है यानी निकाह, उसका असली स्वरूप क्या है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कानूनी और धार्मिक दोनों पहलुओं को देखती है। सही। तो सवाल ये है कि क्या निकाह सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कई कानूनी परिभाषाएं कहती हैं, या फिर ये एक पवित्र धार्मिक संस्कार भी है, सैक्रामेंट जिसे कहते हैं, या शायद दोनों का कोई मिला जुला रूप। चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है लोगों के अधिकारों पर, उनकी जिम्मेदारियों पर, और समाज कैसे इसे देखता है इस पर भी। सही। हमारे स्रोत जो हैं वो अलग अलग विद्वानों और कानूनी मतों को सामने रखते हैं। कुरान में भी इसे मिसाकुन गलीजुन कहा गया है। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब है एक मजबूत समझौता। तो ये सीधे सीधे इशारा करता है कि इसका नेचर जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, संविदात्मक है। तो फिर इसे नागरिक अनुबंध मानने के पीछे ठोस वजह क्या हैं? स्रोत बताते हैं कि इसमें वो सारे तत्व हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होते हैं, जैसे वो प्रस्ताव और स्वीकृति वाली बात। हाँ बिल्कुल, जिसे इज्ब यानी प्रस्ताव और कुबूल यानी स्वीकृति कहते हैं। ये तो होना ही चाहिए। और साथ में मेहर का होना भी जरूरी है। मेहर एक तरह से प्रतिफल है, कंसिडरेशन, और ये दुल्हन का आर्थिक हक भी पक्का करता है। ठीक है। और ये भी जरूरी है कि दोनों पक्ष मतलब दूल्हा दुल्हन अपनी मर्जी से हाँ कहें, कोई दबाव न हो, और कानूनी तौर पर सक्षम भी हों। यानी बालिग हों, समझदार हों। हाँ, बालिग हो और उनका दिमागी संतुलन ठीक हो। ये सब चीजें मिलकर इसे एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट का ढांचा देती हैं। और हमने देखा कि कई जाने माने जजों ने भी इसी बात पर जोर दिया है। विल्सन का जिक्र है, वो इसे यौन संबंधों को कानूनी मान्यता देने वाला अनुबंध मानते हैं। सही कहा। और जस्टिस महमूद ने तो अब्दुल रहीम बनाम सलीमा केस में साफ साफ कहा था कि मुस्लिम निकाह एक नागरिक अनुबंध है, कोई संस्कार नहीं। तो कानूनी नजरिए से देखें तो हाँ, इसे एक समझौते की तरह देखने की एक मजबूत सोच रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका कानूनी अनुबंध वाला पहलू। ये काफी साफ है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका एक बहुत गहरा धार्मिक जुड़ाव भी है, इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और यहीं पर ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि शादी से इंसान अपना आधा दीन मतलब आधा धर्म पूरा कर लेता है। आधा दीन? अच्छा। हाँ। और ये भी कहा गया है कि जब पति पत्नी एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये बातें इसके गहरे रूहानी और नैतिक महत्व को दिखाती हैं। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है, और मामलात यानी दुनियावी लेन देन या व्यवहार दोनों शामिल है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। जस्टिस सुलेमान का भी यही मानना था कि ये सिर्फ एक अनुबंध नहीं बल्कि एक संस्कार भी है। तो वो इसे संस्कार भी मानते थे? हाँ, ये इस बात पर जोर देता है कि निकाह सिर्फ कानूनी खानापूर्ति नहीं है, इसका एक गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक मतलब भी है, जो इसे रोजमर्रा के समझौतों से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा देता है। तो फिर क्या ये एक तरह का विरोधाभास है? मतलब एक ही चीज कॉन्ट्रैक्ट भी है और संस्कार भी? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। विरोधाभास कहने से बेहतर शायद ये होगा कि इसे एक अनूठा मिश्रण कहा जाए, एक यूनिक ब्लेंड। अच्छा। स्रोत भी इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि मुस्लिम विवाह न तो पूरी तरह से सिर्फ एक नागरिक अनुबंध है और न ही पूरी तरह से सिर्फ एक धार्मिक संस्कार। शायद सबसे सही शब्द होगा संविधात्मक संस्कार, कॉन्ट्रैक्चुअल सैक्रामेंट। संविधात्मक संस्कार। हाँ, मतलब इसमें अनुबंध वाली सारी फॉर्मेलिटीज हैं, प्रस्ताव है, स्वीकृति है, मेहर है, गवाह है, लेकिन साथ ही ये एक गहरा धार्मिक और सामाजिक बंधन भी है। और ये बात भी तो है कि ये आम कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा नहीं है, जैसे इसे किसी भविष्य की शर्त पर नहीं रखा जा सकता और ये हमेशा के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, सामान्य तौर पर यह हमेशा के लिए होता है, अनिश्चित काल के लिए। हालांकि एक अपवाद है, शिया मुसलमानों में मुता विवाह, जो एक तय समय के लिए होता है। अच्छा, वो अपवाद है। हाँ, पर आम तौर पर यह स्थायी होता है। ये चीजें इसे सामान्य बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो आज के समय में मॉडर्न सोसाइटी में इस दोहरी प्रकृति को कैसे देखा जाता है? क्या झुकाव ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाले पहलू की तरफ है? कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। खासकर एंग्लो मुस्लिम कानून का जो असर रहा है, उसके कारण इसे एक नागरिक संस्था के तौर पर देखने का चलन बढ़ा है।
मतलब कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों पर ज्यादा फोकस। हाँ, पति पत्नी के कानूनी हक क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके नैतिक और धार्मिक मूल्यों में कोई कमी आ गई है। वो अब भी महत्वपूर्ण है। वो आज भी उतने ही अहम है। असल में ये कानूनी ढांचे और धार्मिक भावना का एक मिला जुला रूप है, और शायद यही इसकी खासियत है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि मुस्लिम विवाह यानी निकाह कोई सीधी साधी चीज नहीं है। ये एक बहुस्तरीय अवधारणा है। इसमें एक कानूनी समझौते की शक्ल भी है और धार्मिक संस्कार की आत्मा भी। हाँ, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि जैसा कुरान में कहा गया है, एक मजबूत समझौता और एक गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक बंधन है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि विवाह की जो दोहरी प्रकृति है, एक तरफ कानूनी अनुबंध, दूसरी तरफ एक पवित्र बंधन, ये आज के समाज में अधिकारों और जिम्मेदारियों की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करती है, इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो। बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है।